Good afternoon. How are you all? Hello. I am fine. Thank you. I am Now, now listen to me. fine. Thank you. All the boys and girls, first listen to me carefully. जब तक आप लोग अपना माइक म्यूट नहीं करेंगे, कैमरा ऑफ नहीं करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर. Immediately mute your mics. 5, 4, 3. Until I reach at 1, I want all the mics muted. 2. It is my heartily request to all the parents, please Continue, mute your please. mic. Ma'am, now continue your work. 1. Now done. Faisal Sheikh, mute your mic. And listen, मेरे this is सबकी my स्क्रीन request to नहीं all the parents. दिख रहा है. स्क्रीन दिखेगी, पहले आप बोलना बंद कर दो, सब कुछ दिखेगा. आप अपना कैमरा ऑफ कर दो, सब कुछ दिखेगा. ओके. नाउ listen parents. As I have seen that some students are sleeping. कुछ बेड पे लेटे, कुछ ऐसे आड़े तिरछे बैठे. पहले ऑल द स्टूडेंट्स सिट प्रॉपर्ली. जितने के कैमरे दिख रहे थे, बच्चे सोए हैं, लेट के पढ़ रहे हैं. खड़ा हो जा. फिर बोला मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. मैम आपकी आवाज क्लियर Ma'am, नहीं your आ voice रही is है. not clear, ma'am. Asma, ma'am, your voice is not clear. Asma, ma'am, your voice is not clear. यहाँ पे तो एकदम सब कुछ क्लियर है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर भी मैं Now देखती हूँ. clear, ma'am. Now clear, ma'am. Please continue. Okay, thank you, dear. So, respected parents and all my dear students, welcome to Madhi English School online classes. This is standard first and subject maths. Today's date is 8th June 2020 and Monday. Dear students, always start your day with a good thought. Our today's thought is no one is perfect. That's why pencils have erasers. I repeat this thought, respected parents, please keep this thing in your mind also that no one is perfect. That's why pencils have erasers. लाइफ में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. किसी के हैंडराइटिंग अच्छे होते हैं, किसी की स्पीच अच्छी होती है, तो किसी के बच्चा जो है वो रीडिंग में अच्छा है, कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है. जरूरत क्या है कि पेरेंट्स और टीचर्स. बेटा प्लीज म्यूट योर माइक. तो जरूरत एज अ पेरेंट और टीचर हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे बच्चे में से अच्छी क्वालिटी को हमें फाइंड आउट करना है और पॉलिश करना है. The second half of the thought is that's why pencils have erasers. क्योंकि पेंसिल के साथ इरेजर क्यों होता है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में कोई गलती करता है तो हम उसको रिमूव करके फिर अच्छे से वापस से सुधार के उसको लिख सके. उसी तरीके से हमारा स्टूडेंट या तो फिर हमारा बच्चा अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करता है. पेरेंट्स और टीचर्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर साथ में हो तो हम अपने देश को एक अच्छा नागरिक दे सकते हैं. हम अपने बच्चे की जिंदगी को संवार सकते हैं. हम एक अच्छा इरेजर बन के उनकी सारी गलतियों को मिटा सकते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर. ड्यूरिंग द लेक्चर प्लीज कीप काम एंड लर्न एज आई टेल यू. ओके डियर. सो नाउ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 1.
चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है नंबर्स अप टू 50। अब यहाँ पे मैं एक क्विक रिवीजन ले रही हूँ कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़े। मैच द नंबर्स विथ नंबर नेम, ये हम लोग सीखे भी, हमने प्रैक्टिस भी की और फेयरबुक में भी ये वर्क कॉपी किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू, नंबर लाइन के थ्रू सीखे नंबर्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। उसके साथ ही हम लोग सीखे टेबल ऑफ 1 एंड टेबल ऑफ 2। टेबल ऑफ 1 की हम लोगों ने ओरल टेस्ट भी लास्ट लेक्चर में ले ली। इन प्रीवियस लेक्चर we became familiar with comparing numbers. I repeat, please mute your mic. Sit straight on your place so that you can understand. Keep the books in your hand. That's why if you want to note anything, then you can note down in your book. Sit straight. In previous lecture, we became familiar with comparing numbers. लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे कि नंबर्स की कंपैरिजन कैसे करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट डीपली विथ अदर एग्जांपल्स एंड सम एक्सरसाइज। Again you have started. Who has done that? Now listen. Here I have drawn some figures. Listen. 1, 2, 3, 4, 5. किसी का माइक चालू है अभी भी? 6, 7, 8 and 9. Children, please mute your mic. ये 9 objects है. These objects are in the number of 9. Now let's count the next figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. These are in number of 9. These are 14. मतलब ये जो रेड कलर वाले बलून है वो ये ब्लू कलर से कम है. So we can say that 9 is smaller than number 14. 9 जो है वो ये दोनों की कंपैरिजन में स्मॉल, लेस, आप बोल सकते हैं कम है. So whenever you are going to practice about arraying the or circle the smaller number, I repeat smaller यानी कि ये दो नंबर्स जो है उनकी कंपैरिजन में जो छोटा या कम हो वो. Let's take one more example. As you have seen the figure or the diagram on the board. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये 10 डॉट्स है डिफरेंट शेप्स एंड साइज के. नाउ काउंट द अनदर डायग्राम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
These are 13s in numbers. So we can say that in comparison of both these numbers, 10 is smaller than 13. I repeat, 10 is smaller than 13. Ring the smaller number. ये जो स्मॉलर मैं लिख रही हूँ देखो, इट इज विजिबल. स्मॉलर यानी कि छोटा. ये दोनों के अंदर जो नंबर छोटा है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है. अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं. Look, if you read this carefully, ring the smaller number. Here is the exercise of practicing of ring the smaller number. आप बोर्ड के ऊपर देख. मिस आपकी बराबर आवाज नहीं आएगी आएगी बेटा, क्योंकि बारिश. वन. मैं पूछू ना, अभी मैंने पूछा किसी से. एम आई आस्क यू. मैम जी मैम जी. हेलो. देखो यहाँ पे है नंबर 3 और नंबर 5. ये दोनों की कंपैरिजन अगर हम करें तो ये है 1. थ्री. Miss, someone has muted your મમ્મી mic. કે તમારું mic થઈ ગયું. મિસ કોઈ કે તમારો માઇક મ્યુટ કરી નાખ્યું. Okay, done. Okay, I've done it. Now is it okay? Is my voice audible? Yes. Okay. Okay. Now, listen to Pula. इसमें 3 कम है, तो 3 क्या होगा? स्मॉलर नंबर. तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. ओके. सर्कल. Now, okay. Now make comparison of number 4 and 1. हाँ. 4 One. और 1. तो ये 4. Can I stop? So we can make a circle on number 1. Okay. Ma'am, your voice is not clear. Is it clear now? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Number 2 and number 9. 1, 2. And this is number 9. Okay. 9 स्मॉलर नंबर. तो 2 के ऊपर हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. सर्कल. Okay. Now make comparison of number 8 and number 6. 6. Okay, very good. 6 नंबर सबसे छोटा नंबर है. Very good. 6 नंबर जो है वो सबसे छोटा नहीं है माय डियर. आप अपना माइक म्यूट रखो. सबसे छोटा हम आगे समझेंगे. ये दोनों की जो कंपैरिजन हमने की है, 2 नंबर के अंदर इसी की छोटा है. अगर आप लोग अपना माइक म्यूट नहीं करेंगे
तो आपको समझ में नहीं आया, फिर मतलब मैम हमें नहीं समझ में आया था। Now let's make practice with some more numbers. Listen boys and girls, हम लोग अभी तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे ही, साथ में जब मैं आपको होमवर्क में भेजू बहुत अच्छे से मैंने कैसे लिखा है नीट एंड क्लीन, वैसा ही डियर आपको अपनी बुक में कॉपी करना है, और कॉपी करने के साथ मुझे आपको उसके पिक्स व्हाट्सएप भी करने हैं। मैं मेरे सारे बच्चों के आपके सारे पिक्स ऑलवेज ऑब्जर्व करती हूँ, अंडरस्टैंड? तो सब बच्चे मुझे कॉपी करके आराम से बहुत अच्छे हैंड राइटिंग से भेजेंगे। सो नाउ लेट्स मेक मैम फिर भी नहीं आ रही है Ma'am, it's clear, ma'am. Ma'am, it's clear. पेरेंट्स मैं आपको सारी इंस्ट्रक्शन लास्ट में दूंगी, डेफिनेटली दूंगी, और ग्रुप में भेजूंगी ना डियर, तब आपको सब लिख समझ में ना आए तो मुझे आप लोग मैसेज करके पूछना। अभी समझ लो क्या करना है। रिंग द स्मॉलर नंबर 8 और 9, ये दो में स्मॉलर नंबर कौन सा है? 9 हाँ 8 है, 18 and 19। 18 9 1 8 18, 1 9 19। मुझे 18 1 3 13, मुझे 30 अब नंबर 6 and number 4। 13 नंबर 13 and 18 कौन सा है? यहाँ तक सब समझ गए आराम से ऑल द स्टूडेंट्स? अब Student, please mute your mic. Student, please mute your mic, everyone, please. यहाँ तक हम लोग रिंग द स्मॉलर नंबर, ये स्मॉलर। अब हमें सीखना है द स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड एग्जाम्पल के स्मॉलेस्ट नंबर को समझेंगे। देखो बच्चों, ये मैं समझा रही हूँ, फिर मत बोलना कि मैम नहीं समझ में आया। ये आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, तो अभी के लिए आपको सबको अपना माइक म्यूट भी रखना है और समझना भी है। आप देख सकते हो, as you have seen on the screen that there are different numbers as well as with different drawings. Okay? Number 8, number 10, number 4 and number 7. ये जो 5 नंबर है उसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है?
ये 2 है, मैं 2 के ऊपर सर्कल करती हूँ 2। टू 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर है। ये मेरे पास 10। ओके, स्मॉल नंबर कौन सा है? स्मॉल 2 है। ओके, अगर हमारे अलग अलग नंबर से उसके अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो हमें देखना है। Now read the number. देखो हमारे पास ये 3 नंबर है, 7 9 और 10। ये 3 Student, please mute your mic. 8 12 smallest number 8 तक मैं आंसर नहीं देंगे। 7 14 and 15 लिसन टू मी, अब कोई जवाब नहीं देगा, नहीं अभी कोई जवाब नहीं देगा। What will be the smallest number among all these 3 numbers? 14. Okay, done. यहाँ तक आया सबको समझ में? ओके, और आगे समझना है वो रीड द ग्रेटर नंबर। स्मॉलर म्यूट योर माइक, एक्सप्लेनेशन तब म्यूट योर माइक। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना फिर तब आप लोग बोलेंगे। अभी ऑल द स्टूडेंट्स म्यूट योर माइक ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन, म्यूट योर माइक। ओके, गुड। हम लोगों ने अभी जो सीखा वो था स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, दो अलग अलग चीजें। वी हैव लर्न्ड 2 different things. Ring the smaller number and circle the smallest number. Now we are going to learn about a bigger number. What is a bigger number? Yani whenever we are going to make comparison of these 2 numbers, among all these 2 numbers, which number is big? That we have to find. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These are 9 in numbers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. These are 13. So we can say that in comparison of both these diagram, both these figures or both these number, this is big in size or big in number. 9 से 13 जो है वो big number है। ये दोनों की कंपैरिजन करें तो 19 नंबर जो है वो बिगर नंबर है। इज इट क्लियर?
Let's take one more example. 13. No need to worry, beta. We will make practice with so many examples so that the concept can become clear to you. And it will become clear definitely if you all can become silent. Whenever I explain the lesson, compulsory you have to sit properly. And one more thing, my dear students, if you are going to ask any question, if you have any query, then you have to say, excuse me, ma'am. You all are a very good student of a Mahdi English school. Try to speak in English, my dear students, during the class, during the lecture, as well as with your parents. Try to make communication in English, my dear students. Okay? If you have any query, then you have to say, excuse me, ma'am. Okay? Now, start our explanation. Ring the bigger number. Ring the bigger number. This is number 8 and this is number 6. Am I mute your mic, dear? 8. 8 is bigger 6. If we take example, we can say that 9 is very and 2. And that 6 is bigger than 7. 7 is bigger than 5. And 10 is bigger than 1. 2 and 3, which is the number? 3, very good, very good. 9 and 3, which is the bigger number? 6 and 3. 6 and 3. Which is bigger? 6 and 3. 6 and 3. Is it clear? यहाँ तक आ गया सब कुछ समझ में? Make some more practice. इसमें हम लोग बिगर और स्मॉलर दोनों की प्रैक्टिस करेंगे साथ में. पहले करेंगे बिगर नंबर की, बाद में स्मॉलर नंबर की. So that I can understand क्या करने. यहाँ पे जो है बिगर नंबर. ये दोनों में किसका बिगर होगा? 55 and 0. 7 and 31. 7 and 32. 43 and 42. 43 or 42, which will be the bigger? 9 and 1. 9 and 1, which will be? Shabbas. 49 and 50. 49 15. Circle the smaller number. Again, we are making practice of circle the smaller numbers so that I can understand you all still remember it or not.
29 and 21. 21. अरे वाह, 21. well done. अगर मैंने 21. नहीं, मैंने मैंने पहले संस्कृत if I say this if I say this it may be wrong. 62, okay? 64 and 63. Very good. 2. Okay. 29. Very good. Very good. ये उसके अंदर किसी की कोई डाउट है? जिसको मैं बोलूँ ना सिर्फ वो ही बच्चा आंसर करेगा, सब साथ में नहीं बोलेंगे। मैं 1 by 1 मेरे पास सबके नेम है ही। साइलेंस एकदम, अभी भी किसी का नहीं हुआ है। मोहम्मद तकी कौन है? जो मोहम्मद तकी है ना वो आंसर करेगा। मोहम्मद तकी बोलो यार, मैम मोहम्मद तकी। Yes, miss. Mrs. Sajana. मोहम्मद तकी बोल। मोहम्मद तकी है नहीं है? ओके, कनिष्क है, दानिया कनिष्क। हेलो मिस मुदत फातिमा स्टूडेंट છે I know that મિદત એટલે એ મોહમ્મદ તકીના નામ પરથી મિદત ફાતિમાનો આઈડી છે રજિસ્ટર. હા યસ ओके, वेरी गुड, वेलकम मिदत। ये पहला नंबर है ना, उसको रीड करो तो मिदत के कौन सी है बेटा? ओके दोनों है पहले 3 मैम। है, दूसरी कौन सी है बेटा? 3 के बाद कौन सी है? 8 नहीं है बेटा, कौन सी है बेटा? इधर 6 है वो बेटा। दूसरा नंबर। ये दूसरा नंबर है, ये वाला 6 है। 6। ये दोनों में से बिगर नंबर सबसे बड़ा है। ये दोनों में बड़ा कौन सा बेटा? मैम आपकी आवाज तो नहीं आ रही। अच्छा, ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? मिस आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मिनट, लेट मी चेक। नहीं, मेरा माइक चालू है बेटा। पर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अब आएगा? हेलो, आ रहा है? हेलो यस। यस मैम, कंटिन्यू। ओके, चलो। अब मिदत मुझे बताओ तो बेटा, ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है बच्चा? 6। हिम्मत की दूसरा। वेरी गुड। हाँ, पैसा भी दिखाई दे। स्क्रीन भी हेलो मिस हेलो मिस। हेलो मिस श्रद्धा मिस हाँ बोलो। मिस ब्लर આવે છે। हाँ एक जस्ट वेट।
हेलो 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 मिस्टर जोर से बोलो ना। यार हेलो हेलो मैम आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो आएगी अभी आएगी, डोंट वरी, मिनट में आएगी। हाँ सही ना? हाँ चलो डन। अब चलो, कौन है आकिब, कौन है सोफिया आकिब? दिखा दिखाई दी अभी? नहीं दिखाई दी अभी? अभी भी नहीं दिखाई दे रही? नहीं हाँ नहीं नहीं सिद्धा मैम, नहीं दिखाई नो रिस्पॉन्ड मैम। वापस चली गई। चलो, किसी ने बीच में से कर दिया होगा, अभी दिखाई देगी। दिखा रही है हाँ नाउ, हाँ अभी दिखाई दी हाँ ना? हाँ कंटिन्यू मैम। हेलो ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू। चलो, अब जो है हेलो वो हेलो सौजानी सिद्दीका हेलो ये नंबर रीड करेगी। चलो जी, हेलो सौजानी सिद्दीका, बोलो बेटा एक्सक्यूज ये मी नंबर कौन सा है? जी जी, हेलो एक्सक्यूज मी हाँ जी जी जी, बोलो। miss please give the number or the box sign so they can understand properly. Sorry, you can't speak in Hindi. You to see the boxes. Okay, okay. Hello Is it okay? hello Is it okay? Is it okay? miss hello miss. Yes. Is it okay that I have drawn the boxes? Yes, Look it at is the okay, screen. but when you tell मैम आप आवाज जब क्लियर नहीं आ रही है आपकी। मैं बोलूं हाँ बोलो बेटा, 8 और 10 में से कौन सा है बेटा? वेरी गुड, 10। 9 और 19 में से? 9 और 19 में से? वेरी गुड। 17 और 12 में से? ये दोनों में से? एक्सक्यूज मी जी, बोलो बेटा। यस, वेरी गुड। मिस हेलो हाँ हाँ, हेलो। मिस आप जब बोलो यस, तो प्लीज आप मेंशन करो कि ये 13 वाली 15 वाली पैर, वैसा तो ये लोग समझ पाए। ओके ओके ओके, मैं ओके, आई विल एक्सप्लेन इट। बट अभी तो मैं ऐसा चाह रही थी कि बच्चा अपने आप से रीड करे। ओके चलो, कनिष्क है वहां पे, इस कनिष्क प्रेजेंट देयर? ये 18 वाला जो है ना कनिष्क, वो दोनों नंबर रीड करो तो बेटा। कनिष्क, आर यू प्रेजेंट देयर? हेलो, है कनिष्क प्रेजेंट बेटा? 18 वाला पैर बोलो तो फैजल। 18 के बाद कौन सा नंबर है बेटा फैजल? 18 के बाद मैंने यहाँ पे जस्ट बिसाइड 18 ये कौन सा नंबर लिखा हुआ? ओके, तो दो में से कौन सा नंबर में से कौन सा बड़ा होगा बेटा? वेरी गुड। अब जो है, वेट फॉर अ मिनट, ये है हमारे पास नंबर 16 एंड 12। ये दो में से खत्री के नाम किसका है? रियाज खत्री का नाम है या पेरेंट्स का नाम है? रियाज खत्री नाम है। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम बेटा?
बेटा वेट, मुझे एक एक का इंट्रो भी लेने दो, तो मुझे पता चले कि सामने से मेरा कौन सा स्टूडेंट बात कर रहा है डियर। आप सब बोलोगे तो फिर मैं कैसे समझूंगी कि कौन से बदले बच्चे ने My मुझे name आंसर is किया बेटा। Vasaya. वेरी गुड, वेल डन बेटा, वेल डन। हाँ, नाउ वसाया हुसैन, ये आप ही की आईडी है बेटा? हाँ बेटा, यू आर मोस्ट ओके, यू आर मोस्ट वेलकम डियर, थैंक यू। चलो नाउ अमरीन सारानी के नाम से आईडी है, वो कौन सा बच्चा है? अमरीन सारानी है, सारानी है? ओके, छाबड़िया फातिमा। Yes, miss. ओके बेटा, अब ये 20 वाले दोनों पेयर जो है ना, आप रीड करो तो बेटा छाबड़िया फातिमा। फर्स्ट नंबर इज, ये देखो मैंने अंडरलाइन करी, ये वाले दोनों नंबर रीड करो तो बच्चा। 20, हाँ, 50. 20 के बाद शाबाश बेटा, वेल डन फातिमा। ये दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है बच्चा फातिमा? छोला बोल। फातिमा 20. वेरी गुड, वेल डन फातिमा। देखो बच्चों, आप सब लोग ऐसे कोऑपरेट करोगे, आराम से सुनोगे, तो सबको समझ में आएगा ना बच्चा। अगर एक साथ ओके, राजानी को बोलने दो, मोहम्मद रजा को। चलो पहले उसको बोलना कि वो बोले माय नेम इज राजा, तो दूसरे बच्चे भी समझ सकेगा अभी कौन सा बच्चा बात कर रहा है। हाँ मैम, ओके, ये वाला लास्ट नंबर उसको बोले। हेलो राजानी, नहीं दिख रहा है? बड़ी स्क्रीन है बेटा, स्क्रीन तो मैंने बहुत बड़ी कर दी है, देखो आप। इसको बोलू। राजानी कौन है? राजानी, उसको बोलो बेटा बोलने के लिए। ये 6 और 14 में से कौन सा नंबर बड़ा है? आप बोलो कौन सा है बेटा बड़ा? 40. वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। ये क्या रहा? हाँ बेटा, वेरी गुड। अब नाम भी पता चलो तो मैं समझ सकूं कि मेरे कौन से स्टूडेंट मेरे साथ बात कर रहे हैं। हाँ? मिस सहल सोई है ना, वो मेरी बेटी शेख सारा है। ओके ओके, शेख सारा, ओके हाँ। वेरी गुड। सैयद आर्यन बोल। सैयद आर्यन। ओके आर्यन, अब सर्कल द बिगेस्ट नंबर। हम लोग ने स्मॉलर में स्मॉलेस्ट सीखा ना, कि वो 3 नंबर या 4 नंबर जो उसमें देखो, आप पहले मैं नंबर रीड करूंगी, फिर वो 3 के अंदर से बिगेस्ट नंबर सबसे बड़ा कौन सा है ना, मैं आपको अंडरलाइन करके भी दिखाऊंगी, यू डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ पेरेंट्स, कि वो कौन से 3 नंबर है जिसमें से उनको बिगेस्ट नंबर बताना है। अब जो है रौजानी नरजिस, ये 3 नंबर है 2, 6 और 4, इनमें से कौन सा बिगेस्ट नंबर है? बड़ा कौन सा है? बिगेस्ट 6। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून बोलो, आपके मम्मी बोल रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। आर्यन। ओके ओके, मुंतजिर मेहंदी। आर्यन, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। अभी एक नंबर तो बेटा, जो 3 नंबर है 12, 16 एंड 14, ये तीनों बोलू। हाँ बोलो। मैं तो now listen to me boys and girls, miss हूँ बोलू नहीं, you all are an English medium school student, you have to ask, excuse me ma'am, can I speak? ऐसे नहीं बोलना है बेटा आपको। Excuse me ma'am, can I speak? Next time be careful and speak properly my dear students. मैम आप These की 3 आवाज numbers नहीं आ रही है। मैम आपकी अभी भी आवाज नहीं आ रही। ओके, किसी ने म्यूट कर दिया होगा अभी। हेलो मेरा माइक चालू है। आप प्रॉब्लम बिफोर लिविंग आई वांट टू फिनिश दिस। आप पहले फटाफट समझ लो क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है,
ये 10, 9 और 11 के अंदर जो है वो 11 है, वो में एक नंबर है। इस 19 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब पहले मेरी जो सीखा उसको याद रखना, बराबर प्रैक्टिस करना। मैं जिस तरीके से आपको ग्रुप में भेजूं डियर स्टूडेंट, उसी तरीके से अच्छे से बुक में लिखना। एंड डोंट फॉरगेट द पिक्स, मुझे पिक्स भेजना आज की डेट। क्लियर आवाज नहीं आ रही है? नेटवर्क तो आवाज प्लीज रिपीट। जो मैं आपको मैम ये सब फेसबुक में लो मैम। मिस रिपीट करो तो। हेलो मैम। आप डेट को वो इंस्ट्रक्शन, हाँ हेलो आप सुन ले तो सारी मैम फिर से रिपीट करो ना। इंस्ट्रक्शन लिख के दूंगी। लिख मैम फिर से रिपीट करो ना। मैम आवाज नहीं आ रही आप। नहीं, हाँ मैं सब कुछ ग्रुप में लिखना देना और प्रॉपरली लिखना। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। ओके मैम ये सब फेसबुक हाँ मैम। बाय बाय। हेलो मैम।